हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और ये बेसिकली क्लास 10th के लेवल पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है मानव मस्तिष्क। आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका पार्ट क्या है, इसका क्या क्या काम है, हर पार्ट का क्या क्या काम है ना। पूरा डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना आपको, ठीक है। तो देखो, जो मानव का जो ब्रेन होता है ना, जो दिमाग है ना, वो सब के सब एक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम पे काम करता है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुना, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब जो है नर्वस सिस्टम का एक कमाल है, ठीक है ना। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सब दिमाग का एक खेल है। आपको पढ़ने में मन लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये सब दिमाग का खेल है। आपको कुछ और करने में मन लग रहा, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है ना। कोई बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई बहुत अच्छा वातावरण, ठंडा वातावरण भी सहन कर लेता है, कोई वो भी सहन नहीं कर पाता है। तो जितने सारे जो आप बॉडी में जो क्रियाएं हो रहा, उन सभी क्रिया को कंट्रोल ये कौन करता है? ये करता है। समझ लो कि जो मानव का मस्तिष्क है एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो 25,000 एक कोई कंप्यूटर, नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है 25,000 से भी ज्यादा फोटो एडिट कर सकता है, 25,000 के आसपास, ठीक है ना। पिक्चर को सेव कर सकता है। लेकिन जो ह्यूमन का जो दिमाग है ना, वो 25,000 का 100 गुना से ज्यादा, 25,000 का 100 गुना से ज्यादा भी वो इमेज को, फोटो को दिमाग में कंट्रोल करके सेव रख सकता है। आप बचपन से याद करके देखें, बचपन में आपने क्या क्या चीज देखा, क्या नहीं देखा, सब आपके दिमाग में सेट होगा, है ना। बहुत सारे फोटो पिक्चर से सेव होगा। तो जो मानव का जो खोपड़ी है, ये एकदम बस पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसको जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा, है ना। इसमें बहुत सारा कुछ ऐसे पार्ट है जो आपके मर्जी के बिना भी वो चलता है, आप नहीं चाहते फिर भी वो चलता है ना। अब कुछ ऐसा भी पार्ट है जो आप चाह रहे हैं तो काम हो रहा है ना। अगर आपका दिमाग ना रहे तो आप खा भी नहीं पाइएगा, चल भी नहीं पाइएगा, लिख भी नहीं पाइएगा। ये सब दिमाग का कमाल है, ठीक है ना। तो जो पूरा जो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर, हाथ पैर, उठना बैठना, जो कुछ है ना, सारा का सारा जो बॉडी का जो क्रिया हो रहा, जो एक्टिविटी हो रहा, उसको कंट्रोल कौन कर रहा? ब्रेन कंट्रोल कर रहा, ठीक है ना। अब देखते हैं जो मानव का जो ब्रेन होता है ना, एक्चुअली आप सोचेंगे सर कितना % हम ब्रेन यूज करते हैं। देखिए, आइंस्टीन के नाम सुना आपने। आइंस्टीन जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना था और वो वैज्ञानिक है, उनके बारे में आता है कि आइंस्टीन ने मात्र 4% ही अपना ब्रेन का यूज कर पाया है। तो समझ सकते हैं आप कितना और हम कितना ब्रेन यूज कर रहे होंगे। जब आइंस्टीन इतना बड़ा साइंटिस्ट हो करके 4% मात्र दिमाग, जो कि वैज्ञानिकों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है आइंस्टीन को। अभी एग्जाम्पल दिया था आइंस्टीन के बारे में, है ना। और उन्होंने सिर्फ 4% यूज किया माइंड का, अप्रोक्स में 4%। तो आम इंसान हम लोग कितना यूज कर रहे हैं सोच लो। अगर 1% भी अगर कोई बंदा कर रहा हो तो बहुत ही काफी इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल आपका माइंड कितना यूज कर रहे हैं, आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना कम यूज कर रहे हैं, ये % पे भी डिपेंड है। जो ज्यादा बुद्धू होगा तो कम यूज कर रहा है ना। और जो माइंड होता है ना, ये बस आप पे डिपेंड है। अगर आप ज्यादा लेबर करोगे तो आपका माइंड बढ़ सकता है ना। आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काजू खाओ दिमाग बढ़ेगा, किशमिश खाओ दिमाग बढ़ेगा, है ना। एक आता है क्या बोलता है उसको, एक आता है क्या बोलता है, च्यवनप्राश टाइप का आता है, उसको खाने से बोलता है दिमागीन, बोलता है दिमागीन। उसको खाने से दिमाग बढ़ता है, थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन दिमाग बढ़ाने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप ब्रेन पे जितना बोझ डाल रहे हो ना, जितना प्रेशर डाल रहे हो, वो आपका दिमाग ज्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो खोपड़ी होता है, जो यहाँ पे फिगर देख रहे हो आप, जो ब्रेन होता है वो एक खोपड़ी होता है। और ब्रेन में टोटल 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होता है? 8 हड्डियां होता है। उसको बोलता है क्रेनियम नाम का हड्डी होता है। ब्रेन पूरा क्रेनियम नाम का हड्डी से पूरा ढका रहता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन बहुत ही नाजुक, एकदम कोमल है। क्योंकि आप देखेंगे आप किसी भी जीव जंतु का ब्रेन अगर चाहे तो देखे होंगे कि उसका कितना नाजुक होता है, जिसको हम लोग बोल सकते भाषा मगज बोलते हैं ना। तो ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है। तो वो जो ब्रेन है ना, क्रेनियम नाम का हड्डी से ढका रहता है। और उस हड्डी के नीचे से एक पतली से झिल्ली रहता है। क्रेनियम नाम का हड्डी के नीचे से पतली से झिल्ली रहता है। वो दिख रहा है फिगर में, क्रेनियम ऊपर जो हड्डी है ना, खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर में एक झिल्ली है, ओके, जिसको मेनिनजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिनजीज बोलते हैं। ये है क्या? झिल्ली है। ये झिल्ली क्या करता है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो डायरेक्ट हड्डी में टच ना हो जाए,
यानी कि उस हड्डी से बचेगा टच होने से। अब देखिए किसी को दिमाग में मारता है तो ये कहाँ मार रहा, दिमाग में मार रहा, लेकिन कुछ कस के दिमाग में मारता है, कस के दिमाग में लग जाता है चोट, तो हड्डी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मेनिंजिस जो झिल्ली है उस पर चल जाता है, उस पर असर पड़ता है। तो आपने सुना होगा किसी को मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाता है, दिमाग में चोट लगने से मेनिंजाइटिस बीमारी होता है। तो हड्डी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो मेनिंजिस पे चोट लगेगा और उससे एक बीमारी होता है मेनिंजाइटिस, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो हमारा जो पूरा ब्रेन है किस पे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब पूरा ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम का बना होता है, ब्रेन जो पूरा नर्वस सिस्टम का बना होता है, ठीक है, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही बना होता है। ओके, अब जानते हैं, देखिए सब इसका ब्रेन का जो है हमारे मानव ब्रेन, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। एक है अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क। आगे का जो मस्तिष्क है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, आगे का मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है, और एक क्या है पीछे का, उसको देखेंगे क्या होता है, फोर ब्रेन बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे और हिंड ब्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो अग्र मस्तिष्क सबसे इंपोर्टेंट, इसको आपके क्लास 10th में 1-2 पार्ट दिखा रहा, लेकिन एक्चुअली ये 3 पार्ट में होता है, ठीक है ना। एक परामस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिबरम बोलते हैं, और दूसरा इसका पार्ट जो है ना थैलेमस, ठीक है ना, थाइलमस, और तीसरा जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस नाम का होता है। लेकिन आपको ये इतना नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना सेरिबरम के बारे में, ठीक है ना। सेरिबरम के अंदर सब आ जाएगा। अब देखिए सेरिबरम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला पार्ट होता है, परामस्तिष्क को बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबरम, हाँ सेरिबरम। तो सेरिबरम में क्या था, देखिए इसका जो काम है ना, इसका जो काम करता है, आपके दिमाग में जितना बुद्धि है, चतुराई है, जितना सा आपके मन में जो विचारें पैदा हो रही है, कहां से हो रहा, सेरिबरम से पैदा हो रहा है। जो बुद्धि चतुराई जो आप इंटेलिजेंट पावर है ना, इंटेलिजेंसी जो पावर है ना, किसमें है, सबके सब सेरिबरम में है। यानी कि कोई बंदा बुद्धू है मतलब सेरिबरम कमजोर है, याद करने की शक्ति हो, स्मरण शक्ति जिसको बोलते हैं ना, किसमें है, सेरिबरम में है, परामस्तिष्क में है। स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता, है ना। जैसे कि हम कोई मूवी देखें और फिर देखे बाद में तो फिर बोले ये कौन था जी, याद नहीं आ रहा, फिर पूछे तब बता, अच्छा हाँ ये था, मतलब सेरिबरम कमजोर है ना। आप किताब याद कर रहे हो भूल जा रहे हो, क्वेश्चन याद कर रहे हो भूल जा रहे हो, मतलब क्या है, सेरिबरम कमजोर है। और सेरिबरम पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 होता है पूरा मस्तिष्क का, 2/3। अगर देखा जाए तो 66% जो है पूरा मस्तिष्क का सेरिबरम पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये सेरिबरम जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना इंटेलिजेंट रहेंगे। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे भाई, तो जितना आप अध्ययन करोगे, जितना मैथ बनाओगे, जितना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, उतना सेरिबरम स्ट्रॉन्ग होगा। आप देखिए आपको आदमी बैठा हुआ है, किसी को कुछ काम नहीं, आराम से बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, आप जितना दिमाग लगा रहे हो किताब में, जितना पढ़ कोई भी काम में, जितना सर्च कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, खोज रहे हो, नई नई चीजें आविष्कार करने की कोशिश कर रहे हो, खोज रहे हो क्या होगा नहीं होगा, मतलब पूरा मंथन कर रहे हो ना, इससे क्या होता है, ब्रेन जो है सेरिबरम जो है स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब पता चल रहा कि सेरिबरम जो है बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन का, ठीक है ना। और इसमें जो हमारे बॉडी का बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर है, ये भी इसी के द्वारा होता है, सेरिबरम। यानी कि इसको थैलेमस, जो मैंने बताया आपको थैलेमस, लेकिन आपकी किताब एग्जाम में थैलेमस वगैरह नहीं आएगा, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। आप देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, देखिए थैलेमस का होता है ना, ये जो शरीर के बाहर में क्या बाहरी वातावरण, और हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के अंदर का, है ना, अंदर का जो वातावरण क्या। अब देखिए बाहर का वातावरण क्या समझे, बाहर का वातावरण जैसे मतलब ये हुआ, आपको किसी ने मारा, बॉडी को टच किया, आपको तुरंत एहसास हुआ हमको कोई मारा है, काटा लगा, तुरंत काटा चुभ गया है। अब किसी ने काटा गड़ाया तो आपको दिमाग में पता चल गया कि काटा ही गड़ा होगा, कील नहीं गड़ा होगा। कील को बहुत दिमाग में पहले बैठा होगा कि कील जो है मोटा होता है, काटा तो पतला होता है ना। सुई कोई भोग दिया पीछे से तो आपको पता चल जाएगा सुई किसी ने भोगा, ये तो नहीं पता चला कि छेनी भोग दिया है। छेनी तो बहुत बड़ा दिमाग में पहले सेट है, छेनी मोटा होता है, दिमाग कितना स्टोर किया हुआ बात है ना,
दिमाग स्टोर कर गया है कि छेनी मोटा, छेनी भोंक नहीं सकता है, भोंका होगा तो सुई भोंका होगा। तो ये जो है जो थैलेमस है, बाहर का जो वातावरण है, ठंडा महसूस हो रहा, गर्मी महसूस हो रहा, हमको ठंड लग रहा, गर्मी लग रहा, ये सब जो वातावरण जो आप महसूस कर रहे हो ना, ये किसके द्वारा महसूस कर रहे हो? थैलेमस के द्वारा। और सबसे फायदेमंद बोलो या खतरनाक बोलो, दोनों यहाँ पे हाइपोथैलेमस, फायदेमंद बोलो या खतरनाक बोलो, दोनों। अगर आप फायदेमंद समझोगे तो फायदेमंद होगा, खतरनाक अगर किसी का हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो या तो वो बर्बाद हो जाएगा या तो सुधर जाएगा। क्योंकि इसमें जो होता है ना, आपके अंदरूनी जो टेम्परेचर है, अंदरूनी जो क्रियाएं वो बताता है आपका किसी के बारे में क्या गलत सोच रहे हैं, क्या आपके किसी के बारे में क्या आपके अंदर विचार आ रहा, नफरत हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, है ना, कोई भी अंदरूनी जो प्रॉब्लम चल रहा ना, अंदर की जो सूचनाएं हमारे ब्रेन को मिलता है। आपके पेट में दर्द है, सूचना कौन ले जा रहा है? यही सूचना जो है ले जा रहा है ब्रेन में, अच्छी सोच भी और बुरी सोच भी। यही जो अंदर के जो थिंकिंग पावर है ना, ये कौन है? हाइपोथैलेमस। तो मतलब मिला के जुला के देखा जाए तो सेरिबेलम। आप एग्जाम में आएगा स्मरण शक्ति, चतुराई का केंद्र, सोच विचार, प्यार मोहब्बत नफरत, इस सब बारे में जो सोच रहे हैं ना, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हमको इससे लगाव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, बहुत मजा आ रहा पढ़ना, ये जो अंदर का जो इंटरेस्ट पावर है, ये सब सेरिबेलम। अगर इस सवाल तो ये नहीं आएगा, आपको यही रहेगा। लेकिन याद रख लीजिए, जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो अंदर के भावनाओं को बताता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर ये जहां एक्टिव ज्यादा होता है तो अक्सर मतलब जैसे कैसे बोलते हैं ना, प्यार वाली बातें हो जाएगा, किसी की मोहब्बत वाली बात हो जाएगी, इस टाइप का थोड़ा सा मतलब भावनाएं पैदा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और ये गर्म चीज में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा, तो आपको डायरेक्ट सेरिबेलम दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सेरिबेलम क्या है, इसका काम वगैरह भी समझ गए अच्छे तरीके से कि क्या क्या इसका काम है। कहते हैं मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क का नॉर्मल सा काम है। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? सुनना, है ना, सुनना या तो देखना, ये दो काम है इसका। यानी कि आप जो कान से सुन रहे हैं ना, ये मध्य मस्तिष्क इसको लेके जो मध्य मस्तिष्क ले रहा और वो ब्रेन को दे रहा। जो ब्रेन में ना, जो हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं ना, ये कंट्रोल कर रहा, सुनने का काम शक्ति को कंट्रोल कर रहा, और देखने की शक्ति कंट्रोल कर, वो लाल है, पीला है, कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है ना, इसको कौन देख रहा? मध्य मस्तिष्क के द्वारा देखने वाला आंख को कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात करूं, आंख और कान को कौन कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क जो है कंट्रोल करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, है ना, क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए इसमें मेन पार्ट यहाँ पे सेरिबेलम, बेलम से याद करो, बेलम सेरिबेलम, बेल से याद करो बैलेंस, संतुलन, शरीर का संतुलन बना के रखेगा, शरीर का संतुलन बना के रखेगा। और इसका काम हमारा है, सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर का संतुलन बना के रखना। और क्या है? जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो आप जो चाह रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं ना, यही होता है सेरिबेलम। मतलब मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग छोटा सा होता है। ठीक है ना, तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो होता है सेरिबेलम होता है, और वो क्या ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अगर आपके हमारे बॉडी से सेरिबेलम अगर निकाल लिया जाए तो हम चाह करके भी कुछ लिख नहीं पाएंगे, चाह करके कुछ खा नहीं पाएंगे, चाह करके भी चबा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ऐच्छिक क्रिया है, जो हम सोच रहे एक काम करें, ये जो सोच रहे ना, हमको खाना है, हमको पढ़ाना है, मुझे ये बात बोलना है, ये जो सोच रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूं, जो इच्छा कर रहा हूं, वो काम कौन कर रहा? सेरिबेलम के द्वारा हो रहा, उसके जरिए हो रहा। ठीक है ना, तो अगर सेरिबेलम किसी को इसलिए बोलता है पीछे किसी को मत मारा करो, दिमाग में जो एक्चुअली जो होता है पीछे जो है ना, बहुत नॉर्मल होता है, छोटा सा होता है। अगर किसी को पीछे से अगर कोई कस के दबा दे तो आदमी सत्यानाश सुहाहा हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखो यार, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता है, उसका सेरिबेलम अगर खराब हो जाए किसी का, तो कुछ नहीं कर, कहीं का कुछ नहीं रह पाएगा, क्या कर रहा नहीं कर रहा कुछ नहीं पता चल पाएगा। लेकिन आपका पूरा बॉडी से सलामत रहेगा, सोच भी सकते हैं, सब करिएगा, हाँ ये करना वो करना। लेकिन आपको चाहे चलिए हम पानी पी ले, तो हाथ उठाइएगा ऐसे, तो ऐसे कांपने लगेगा, है ना, आगे बढ़े तो डगमगा जाइएगा, लिखने आइए तो लिख रहे ऐसे तो चल जाएगा ऊपर। देखते हैं हम कैसे लिखते हैं, हम जब लिखते हैं तो पूरा ऐसे से लिखते हैं। अगर सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो ऊपर नीचे मारिएगा ऐसे, जहां तक, मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे एक है पॉन्स वेरोलाई, ये भी हिंड ब्रेन है ना, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है पॉन्स वेरोलाई। इसका सिंपल सा काम है, पॉन्स वेरोलाई का काम क्या है?
ये जो है ना श्वसन को कंट्रोल करता है, श्वसन को, ठीक है ना, श्वसन को जो है कंट्रोल करता है, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, पॉन्स का ये काम है। और एक तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जस्ट लाइक जो होता है एक बेलनाकार जैसा लंबा जैसा बना होता है और लगता है कि जैसा स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु जैसा बना होता है। कैसे मेरुरज्जु होता है, जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, तो उस तरह से मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मेरुरज्जु की तरह होता है और वो भी उसी जैसे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, जाके मेरुरज्जु से जाके जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना। क्या? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ओके, तो देखो ऐच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। बेलम से आता है ना बैलेंस, बेलम, लम बैलेंस, इसको अनुमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। तो ये शरीर का बैलेंस बना कर रखेगा, है ना, समन्वय करेगा, शरीर की इच्छाओं ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। श्वसन तो ये हो गया। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब सर धड़कन धड़क रहा, और हमको देखो, हम कभी सोचे हैं सर कि कितना बार धड़क रहा, कभी गिने भी नहीं, है ना, लेकिन ये अपना काम करता है। और उसका जो टाइमिंग बना हुआ, जितना धक 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 धक, जब से पैदा हुआ तब तक मरेंगे, जब तक तब तक जो है ये ऐसे धड़कते रहेगा। सोचो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, धड़कन जो धड़क रहा, ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जा रहा, डाउन हो जा रहा, ये कौन कंट्रोल कर रहा? मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारी आंखों की जो पलकें हैं जो झपक रही है, हमने कभी गिना नहीं कितना बार होगा, है ना, लेकिन एक अनुमान से हम लोग लगाते हैं कि मिनट में एक मिनट में 15 से 16 बार, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। उधर हम पढ़ लेते, लेकिन कभी आपने गिना है 1 मिनट, 2 मिनट तक गिने, 3 मिनट तक गिने, कितना हो सकता है? आगे पीछे तो नहीं हो रहा ना। तो ये अपना काम पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कर रहा है। हमारे जो अनैच्छिक क्रिया, जो हम नहीं चाह रहे फिर भी वो काम हो रहा, समझ आ रहा ना, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि अभी मैंने बोला श्वसन लेना, सांस की दर, श्वसन की दर, कितना देर में श्वसन ले रहे, ये सांस जो ले रहे हैं ना, तो कितना देर में कितना टाइमिंग पीरियड है, इसका टाइमिंग पीरियड जो है ना कितना, एकदम उसके हिसाब से पूरा चलते आ रहा है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, दिल की धड़कन जो है उसको कंट्रोल करता है, श्वसन की दर को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। और ये प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये हो गया कि आपको छींक आना, है ना, छींकना, है ना, उल्टी करना, वोमिटिंग, है ना, उल्टी करना, खांसना, छींकना, खांसना, इस तरह के जो प्रतिवर्ती क्रिया इसको बोलते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया को भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। तो ये आपसे अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो सवाल कैसे पूछेगा, अब आप लोग मेरा सवाल को देखिए। सवाल पहले पूछेगा शरीर मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा हुआ, अगर पूछा तो, नहीं तो ऐसे नहीं पूछेगा। सवाल पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? कौन होता है? अग्र मस्तिष्क, है ना, सेरिबेलम, यही बयान है। अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, और अग्र मस्तिष्क ये सब कम आता है, डायरेक्ट बोलता है सेरिबेलम, कितना परसेंट होता है तो ये देख लीजिएगा। अब इससे सवाल पूछेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चतुराई का केंद्र है, स्मरण शक्ति का केंद्र है ना, प्रेम, नफरत, मोहब्बत, दुखी, खुश महसूस जो करते हैं ना, कौन किसके द्वारा महसूस करते हैं? सेरिबेलम के। हालांकि ये दोनों इसके गहराई में जाएंगे तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, मैंने बताया इसको। तो लेकिन ऑप्शन में आपको सेरिबेलम ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा में भी, ये दे सकता है कि मिड ब्रेन दे सकता है, सुनने और देखने का। आंखों को कंट्रोल कौन करता है? आंख की जो पेशियां होता है ना, कान की, तो ये मिड ब्रेन। इससे भी सवाल बनता है, सेरिबेलम से सवाल बनता है, पश्चिम मस्तिष्क से सवाल बनता है कि पश्चिम मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क। अब सवाल आ जाएगा कि सेरिबेलम का क्या काम है? अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। बेलम से आता है बैलेंस, बेलम शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? क्या हो जाएगा? बेलम, सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? हम खाना चाह रहे हैं, अब मुंह चबाएंगे ना, चावल लेंगे तो मुंह चबाएंगे, तो अगर ऐच्छिक क्रिया खत्म हो जाएगा, सेरिबेलम खत्म हो जाएगा, तो हम ये कर नहीं पाएंगे। बॉडी का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा? संतुलन कौन कर रहा? सेरिबेलम। हम सोच रहे हैं ना, ये क्या बोल रहा? ये कर रहा कि हमको उससे नफरत है, उसे मारना है, लेकिन मारने का कौन काम करेगा? ये तो काम करेगा ना, हाथ कौन चलाएगा? ये चलाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो आप सोच के भी क्या कीजिएगा? हमको उससे प्यार है, हमको उससे बात करना है, तो क्या बात हो, मुंह तो चलने नहीं करेगा। जो जबान ऊपर नीचे हो रहा तो मुंह चलेगा ही नहीं, ये तो बोल रहा हमको उसको मारना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसको नफरत हमसे हो रहा, उसको मतलब उसको मारना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए फिर सेरिबेलम भी होना जरूरी है। मतलब पूरा मस्तिष्क सबसे सब इम्पोर्टेंट है ना।
कौन सा मेडुला श्वसन को कंट्रोल करता है, श्वसन जो ले रहे हैं, और श्वसन की दर को, जो श्वसन की दर को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। या तो फिर बोलो दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। या तो आपको सकता है अनैच्छिक क्रिया, डायरेक्ट बोलेगा अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। और एक सवाल बनेगा प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। या तो हो सकता है उल्टी आना, छींक आना, ये सब क्या प्रतिवर्ती क्रिया है जो हमको नहीं चाहते भी वो काम होता है, तो ये मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपका टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को करेंगे यहाँ पे लास्ट, आपको समझ में आया, कैसा लगा पढ़ने में, कैसा मजा आया, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करेगा। अगर इसी तरह से आपका कोई टॉपिक छूटा है या तो पढ़ना है तो मुझे नीचे कमेंट करें, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।